नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की कहानी है जेठानी बनी सौतन। सुबह का समय था। कनिका उठकर ब्रश कर रही होती है। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आकर बोलती है, ये देख लो, ये अभी मुंह धो रही है। अरे बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। कनिका गुस्से में अपनी माँ को बोलती है, अरे माँ, और कितनी जल्दी करूं, बिना नहाए ही तैयार हो जाऊं चलेगा? फालतू बात मत कर, जल्दी से तैयार हो जा, और तूने अभी समोसे भी बनाने हैं। ये कहकर माँ वहां से चली जाती है और कनिका तैयार होने लगती है। थोड़ी देर के बाद अनुज और उसके घर वाले कनिका को देखने आ जाते हैं। कनिका उन सबके लिए चाय और समोसे लाती है। अनुज की माँ कनिका को कहती है, बेटा, तुम्हें पता था अनुज को समोसे बहुत पसंद हैं। तभी अनुज की भाभी सरिता बोलती है, नहीं माँ जी, इनको समोसों से ज़्यादा कचौरी पसंद है। क्यों देवर जी, सही कहा ना मैंने? जी भाभी, आप कभी गलत हो सकती हैं। अनुज की माँ अपनी बड़ी बहू सरिता की तारीफ करते हुए कहती है, जब से शादी करके हमारे घर आई है, सारे घर को संभाल के रखा है। अनुज का भी बहुत ख्याल रखती है। ऐसे ही कुछ समय बातें करने के बाद हेमा कहती है, क्यों ना बहन जी, दोनों बच्चे अकेले में बात कर लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं, अनुज की माँ कहती है। फिर अनुज और कनिका बात करने के लिए दूसरे रूम में जाते हैं। तभी अनुज की भाभी सरिता भी उनके साथ चलने को कहती है, पर हेमा उसे रोकते हुए कहती है, बेटा, उन दोनों के बीच में तुम्हारा क्या काम? ये सुनकर सरिता को बहुत गुस्सा आता है और वह चुप करके सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद कनिका और अनुज बातें करके आते हैं और वह शादी के लिए हाँ कर देते हैं। शादी की तारीख अगले महीने की निकलती है। इसी बीच कनिका और अनुज एक दूसरे से मिलने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों एक कैफे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी कनिका अनुज से पूछती है, अनुज, हम शादी के बाद कहाँ जाएंगे घूमने? तो अनुज कहता है, मेरे को इन चीज़ों का इतना पता नहीं है, मैं भाभी से पूछ लूँगा। फिर थोड़ी देर के बाद कनिका कहती है, अनुज, तुम मुझे शादी के बाद किस नाम से बुलाओगे? अनुज कहता है, मैं तुम्हें बेबी कहकर बुलाऊंगा, क्योंकि भैया भी भाभी को बेबी कहकर बुलाते हैं और भाभी बहुत खुश होते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग तरह की स्माइल आती है। फिर वह अपनी भाभी की तारीफ करता रहता है। कनिका को बहुत गुस्सा आता है, पर वह कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद अनुज कनिका को घर छोड़ने जाता है। घर आकर कनिका अपनी माँ को कहती है, माँ, तुम्हें नहीं लगता कि अनुज अपनी भाभी की कुछ ज़्यादा ही तारीफ करता है? चुप कर कनिका, तू कैसी बातें कर रही? फिर कनिका बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों के बाद अनुज और कनिका की शादी हो जाती है। शादी के बाद कनिका अपने सारे काम अच्छे से करती है। एक दिन कनिका नाश्ता बना रही होती है। तभी वहां पर सरिता आती है और कनिका से कहती है, आज क्या बना रही हो? भाभी, आज नाश्ते में मैं सबके लिए ढोकला बना रही हूँ। ठीक है, ये कहकर वह परांठे बनाने लगती है। नाश्ते के लिए सभी टेबल पर बैठ जाते हैं। ढोकला देखकर अनुज का बड़ा भाई बहुत खुश होता है। फिर कनिका सबको ढोकला परोसती है, पर अनुज खाने के लिए मना करता है। वह ढोकला नहीं खाता। अनुज का भाई ढोकले की बहुत तारीफ करता है और अनुज को भी खाने के लिए कहता है। तभी वहां पर सरिता परांठे लेकर आती है। लो देवर जी, मैंने आपके लिए परांठे बनाए हैं। मुझे पता था आप ढोकला नहीं खाते हो। शुक्र है भाभी, नहीं तो मैंने सोचा आज भूखा ही रहना पड़ेगा। मेरे होते हुए आप भूखे कैसे रह सकते हैं? कनिका मन ही मन सोचती कि भाभी ने मुझे तो बताया नहीं कि यह ढोकला नहीं खाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं।
कनिका को सरिता का उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी करना अच्छा नहीं लगता था, पर वह कुछ कह नहीं पाती थी। एक दिन सरिता कनिका को कहती है, कनिका, मैंने बाजार से कुछ सामान मंगवाना था। माँ जी भी घर पर नहीं है और मेरे को सिर दर्द हो रही है। क्या तुम बाजार जा सकती हो? कनिका कहती है, हाँ भाभी, मैं बाजार जाती हूँ। बस पहले इनके लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ। सरिता कहती है, अनुज को कॉफ़ी मैं बना के दे दूंगी, तुम जाओ। कनिका तैयार होकर चली जाती है, पर रास्ते में आकर देखती है कि वह अपना पर्स घर पर ही भूल आई है। जैसे ही वह पर्स लेने अपने कमरे में जाने लगती है, दरवाजे से ही वह अनुज और सरिता को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देख लेती है और दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगती है। सरिता अनुज को कहती है, अनुज, जब भी मैं तुम्हें कनिका के साथ देखती हूँ, मुझे पता नहीं क्या होने लगता है। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। फिर अनुज कहता है, भाभी, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कनिका उनकी वीडियो बना लेती है और घर वालों के आने पर उनको दिखाती है। ये देखकर माँ और सरिता के पति के होश उड़ जाते हैं। कनिका कहती है, मुझे इन दोनों पर शक पहले का था। अनुज की माँ अनुज और सरिता को घर से बाहर निकाल देती है और अब अनुज का सारा कारोबार कनिका ही देखती है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।